महादेव दोस्तों, अभी पचकोडिया से हम निकल रहे हैं आगे की यात्रा के लिए। और बाकी मैं कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग डालूँ यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि मैं ज़्यादा चल रहा हूँ 70 किलोमीटर 76 किलोमीटर और अभी पीछे 80 किलोमीटर भी चला, लेकिन अब मैं 50 किलोमीटर ही चलूँगा, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक बस चलाता रहता हूँ। तो इस वजह से मेरे काफ़ी जांघों भी जख्म हो गए हैं और पैरों में भी दिक्कत हो गई है, पूरा सूज गए हैं पैर भी और ब्लड निकल रहा है डेली। और पता नहीं अब कहते हैं ना, इनको पाना आसान नहीं है, तो दिक्कतें तो आएंगी और प्रसाद उसी को मिलेगा जो सच्चे मन से करेगा भोले की पूजा। तो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आगे की यात्रा शुरू करते हैं और मैं आपको रास्ते का व्यू भी दिखाऊंगा। सब सुबह शाम तक मैं वीडियो डालूंगा। हर हर महादेव। ये यहाँ पर मेरा ब्लड जमा हुआ है। ये केदारनाथ गया था तो नाखून काले काले हो रखे हैं क्योंकि ब्लड जमा हुआ है नाखूनों में। बाकी अभी तो पैर ऐसे हैं। ये बाकी दिखाते हैं आगे का व्यू। दोस्तों, हमने उधर देखा है पेट्रोल पंप, और जिसका इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम का, और भी देखे हैं। लेकिन राजस्थान में एक नया पेट्रोल पंप है और इसका नाम है, मैं दिखाता हूँ, ये नायरा नाम से पेट्रोल पंप है। ये देखो, यहाँ पर अभी एक स्कूल दिखा था मुझे, 6 से 12 तक है वो, लेकिन उसका नाम है सरस्वती धाम। यहाँ पर स्कूल को भी धाम लिखते हैं, तो सरस्वती धाम है। दोस्तों, कल जो पंडित जी थे वो सुबह 3 बजे आए थे पूजा की, और उसके बाद में घर चले गए। लेकिन अब दूसरे पंडित जी आए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक औरत आई थी, वो मुझसे बोली थी, यहाँ पर ज़्यादातर मारवाड़ी बोलते हैं, तो वो कुछ थोड़ा सा मुझे समझ में आया था कि बालाजी के प्रसाद ऐसी करके कुछ बोला था उन्होंने, मारवाड़ी में बोला था। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आया था कि बालाजी का प्रसाद ऐसे करके। तो मैंने पंडित जी से बात की कि ये क्या बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आया। तो पंडित जी ने थोड़ा थोड़ा हिंदी बोला मुझसे, तो बोला कि रुको मैं अभी आता हूँ प्रसाद लेके। तो बालाजी के मंदिर गए और बालाजी के चरणों से ये 50 रुपये उठा के लाए और मुझे दिए कि ये भगत ये तुम्हारे हैं और तुम इसको वैसे खर्च मत करना, खाने के लिए खर्च करना, कुछ ना कुछ खा लेना, चाहे चाय पी लो या कुछ भी। मैंने बोला था कि मैं जो है इसको संभाल के रखूँगा, अब बालाजी के चरणों का है। तो पंडित जी बोले कि नहीं, इसको खाना है, इस पैसे को खाना है, बालाजी मैं नहीं दे रहा हूँ, बालाजी ने अब बोला है, तो बालाजी के अंदर से आया है कि बालाजी के चरणों का प्रसाद तुम्हें दें। तो पैसों को प्रसाद बोल रहे थे, तो 50 रुपये दिए मुझे। तो अभी फिर मैं वहाँ से चला और अभी और एक दुकान थी वहाँ पे छोटी सी, तो वहाँ पे एक ताऊ जी बैठे थे, काफ़ी उम्रदार थे। तो मैं वहाँ गया तो बोले कि चाय पी ली सुबह से। मैं कि अभी तो नहीं पी। तो बोले कि वो फिर चाय बना के दी, मुझे चाय बना के दी। फिर मैंने उन्हें पैसे दिए। मैं पहले तो सोच रहा था कि यार चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन 10 रुपये की होगी, कोई बात नहीं। इनको थोड़ा मैं उनकी कंडीशन देखी, और दुकान एक झोपड़पट्टी सी पड़ी थी टूटी फूटी, तो मुझे चाय पिलाई। मैं उनको फिर 10 रुपये दे रहा, लेकिन उन्होंने 10 रुपये लिए नहीं। बोले नहीं, मेरी तरफ से है ये बेटा, मेरी तरफ से चाय, मैं नहीं लूँगा। तो मैं बोला भी कि अपना बेटे की तरफ से ही ले लो, बेटा समझ, तो बेटे की तरफ से ले लो। अरे तब तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, मेरे बेटे जैसे हो, मैं नहीं लूँगा। तो पैसे नहीं लिए उन्होंने, तो चाय भी पिला दी।
और फिर पंडित जी, जो दूसरे पंडित जी जो ये प्रसाद दिया मुझे 50 रुपये का, तो वो बोले थे कि अभी चाय पीना, और फिर दुकान वाले को बोला कि एक दूसरी दुकान वाले को बोला कि चाय बनाओ इसके लिए। तो मैं बोला कि नहीं, मैं पिला दी है, उनको बताया मैंने, उन्होंने पिला दी है ऐसी। तो कह रहे कोई बात नहीं, और पी लो, और हमारी तरफ से पी लो। अब सब लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और शाम भी पंडित जी ने घर पे बोला, फ़ोन करा, पंडित जी ने बोला कि अपनी वाइफ को कि भोजन बना लेना भगत के लिए। भगत आए हैं यहाँ पे और रुके हैं, भोले के भगत हैं ये। तो वहाँ से रोटी आई, रोटी फिर मुझे दी, मैंने खाया, सब्ज़ी भी। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से बात करते। मैं आ रहा हूँ, जगह जगह मैंने बात की है, काफ़ी सारे, और सीखने को भी मिला। और यहाँ की जो औरतें हैं वो पूरा पल्लू ढकती हैं पूरा, चाहे कितनी भी गर्मी हो। और यहाँ पे अभी इतना मौसम ज़्यादा धूप नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही है, लेकिन ये लोग ढक के रहते हैं पूरा। यहाँ की चाहे लड़कियाँ हों या फिर औरतें हों, पूरा ढक के रहती हैं, घूंघट रख के रहती हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी देखने को। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो सब धोती कुर्ता पहनते हैं। बाकी जवान तो नॉर्मल कपड़े जैसे हम पहन रहे हैं वैसे पहनते हैं। तो एक ताऊ जी ने मुझे जो सफ़ेद गमछा मेरे गले में था वो एक दिया था मुझे कि तुम मेरी तरफ से ये रखो, नया गमछा। बहुत अच्छा लगा। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बोर्ड लगा है यहाँ पे, घनी आबादी क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखो कितनी घनी आबादी है। और यहाँ 2-4 मकान हैं। फिर भी लिखा है घनी आबादी क्षेत्र। इतनी घनी आबादी है यहाँ, पूरा खाली खाली है। और यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हैं, तीव्र मोड़, हल्का फुल्का मोड़ भी आएगा तो उसको लिखा जाता है यहाँ पे तीव्र मोड़, कृपया धीरे चलिए। की है दुकान बजानो तो ईट का बटा कंचे आ तो यहाँ के तड़ी से सारा सुन ले पण तो ओ साइकिल लड़ो लाई बापड़ो यात्रा मेंबरों का 4 एक कुरास तो पूरा और 3 को 3 ही आपा तो चल जाओ जे आ मोटर ओ यात्रा करवाला तो पार चलेगी आपा तो 3 ने पिवा नहीं बापा तो बड़ी नहीं चलना, कोई दिक्कत ही उन पर हां तो आने की बहन ने अरे ओ मोटरसाइकिल से लिया लो मोटरसाइकिल तो यार अजय जयराम जी के उल्टा हूं तुमको मैं। हां चलो उल्टा यार और संजोग देख तू बार में घंटा 1.5 घंटा में फिर सारी वही अच्छा शक्ल देखता है। दोस्तों अभी मैं मोखमपुरा राजस्थान आ चुका हूँ। और जयपुर जो है राजस्थान का वो रह गया है, बहुत पीछे रह गया है, 45 किलोमीटर आगे आ गया हूँ जयपुर राजस्थान से। मैं दिखाता हूँ आपको। दिल्ली 313 किलोमीटर, गुड़गांव 274 किलोमीटर और जयपुर जो राजस्थान का है 45 किलोमीटर। इधर है अजमेर, किशनगढ़, डूडू। बाकी अभी देखते हैं कहीं विश्राम करने की जगह। दोस्तों सुबह से काफ़ी रास्ता तय कर लिया है मैंने, रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। और जहाँ जयपुर है राजस्थान में उससे भी 45 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। और सुबह से भूखा भी, अब भूख लग रही थी तो अब मिल्क शेक लिया है, बादाम शेक पी रहा हूँ। और यहाँ पे 30 रुपये का मिला है। यहाँ पे फिर भी ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, नॉर्मल है।
तो और अच्छा भी है, ताकि रुकने की व्यवस्था करते हैं। कहीं एक पीछे मंदिर दिख रहा है तो वहाँ पर मैं बात करता हूँ, वरना आगे चल के देखता हूँ कहीं, बाकी दिखाता हूँ अगर रुकने की व्यवस्था होती है तो। हर हर महादेव। ये यहाँ पर जो जगह है मोखमपुरा मैंने बताया था, तो यहाँ पर मुझे रुकने की जगह मिल गई है। और ये मंदिर जो है, ये पंडित जी हमारे जो हैं वो आए और काफ़ी लेट 2 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा, 2 से ज़्यादा ही करना पड़ा। तो उनसे बात हुई तो वो बोल रहे हैं ठीक है तुम यहाँ पर रुको। और मैं अंदर आके देखा तो ये शिव जी का मंदिर है, ये भी मैं दर्शन कराता हूँ आपको। और बोले हैं कि अपनी नंदी को भी यहाँ पे लाके खड़ी कर सकते हो तो अब मैं अंदर लेके आऊँगा। और उन्होंने मालिकों से भी बात की यहाँ के, तो वो भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने पंडित जी से भी बोला कि भगत को 51 रुपये देना दक्षिणा कि ये बालाजी की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से 51 रुपये दे देना। अब जहाँ मंदिर में जा रहा हूँ 51 रुपये ही मिल रहे हैं, पता नहीं। सुबह उस मंदिर से चला था तब भी 51 रुपये मिले थे, और अभी यहाँ से के बालाजी की तरफ से ये, और अभी भी यहाँ पे चला हूँ तो यहाँ पे भी कि ये भोलेनाथ की तरफ से, बालाजी की तरफ से 51 रुपये। तो वैसे यहाँ रुकने नहीं देते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मालिक ने भी बोल दिया और हमारी भी अनुमति है, तुम रुको आराम से। तुम्हें अब ये मंदिर तुम्हारा है, सुबह तक तुम जब जाना चाहो, सुबह जिस टाइम भी जाना चाहो आप जा सकते हो। पूरा मंदिर खाली रहेगा, लेकिन लाइटें पंखे सब वो यहाँ पे व्यवस्था है, सब कुछ मुझे बता गए हैं। बाकी अपने नंदी को अंदर लेते हैं, खड़ी करते हैं। का टाइम कचौड़ी दी है चटनी से, और एक अमूल बटर मिल्क छाछ। ये मोखमपुरा में अभी 8 बजे हैं और 8 बजे ही दुकानें बंद होने लगी। ये पीछे सब दुकानें बंद हो गई हैं, मैं दिखाता हूँ। और अभी कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन वो भी बंद हो रही हैं धीरे धीरे। तो 8 बजे ही ये बंद कर देते हैं। 8 बजे से धीरे धीरे मुझे लग रहा है 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगी सारी। दिखाता हूँ मैं आपको। इधर की दुकानें बंद हो गई, उधर बीच में की दुकानें बंद हो गई हैं, कुछ खुल रही हैं, इधर भी बंद हो गई हैं। इधर सारे ठेले वाले और वो सब चले गए हैं। ये देखो, एक बोलते ही बंद हो गई यहाँ पे।